तो बढ़ते हैं आगे। कोढ़ा प्रखंड के विशनपुर पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय धूमगढ़ में अवैध भवन निर्माण का मामला सामने आया है। यह भवन गलत तरीके से मनरेगा भवन के रास्ते पर बनाया जा रहा है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी से इस अवैध निर्माण को रोकने को लेकर आवेदन दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस विद्यालय में पहले से ही पर्याप्त भवन है। इसके 3 कमरों को समिति के लोगों द्वारा निजी गोदाम बनाकर व्यावसायिक लाभ उठाया जा रहा है। वो उधर ध्यान नहीं देके सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं। और दुखद बात यह है कि बिल्डिंग तो बना रहे हैं, लेकिन अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सरकारी काम में अड़चन डालने के लिए कंप्लीट, आप देख सकते हैं, कैमरा से देख लेंगे कि मनरेगा भवन और आंगनबाड़ी केंद्र जाने का जो रास्ता है जी, उसी रास्ते पे इस बिल्डिंग की नींव रखी गई है। जगह नहीं है सर, आने जाने का दिक्कत है जी। बन तो गया मनरेगा, लेकिन आने जाने का सुविधा नहीं है सर। अभी जो है जगह घेर लिया स्कूल का, जो है मकान बना रहा है। ये स्कूल का मकान के लिए जगह बहुत पड़ी है। ये तो अदालती है, इसी के चलते जो है यहाँ जो है साइड नहीं दे रहा। 3 बिल्डिंग है, रूम है, ये यूजलेस पड़ा हुआ है। इस 5 साल से बनी हुई है और आपने इसका रिकॉर्डिंग भी किया। अंदर चारागाह बना हुआ है, कुछ फालतू चीजें रखी हुई है। क्लास इसमें नहीं आज तक 5 साल में कभी क्लास ही नहीं हुई इसमें। अच्छा। लोग ऐसे ही पड़ा हुआ है, ना ही कभी बच्चों ने इस क्लास को आके देखा है। और उसी के जस्ट सामने जो है फिर से जो है सरकार के पैसे को दुरुपयोग करने के लिए ये भवन बना रहे हैं। भवन की आवश्यकता स्कूल में होती है, लेकिन वहाँ यूटिलाइज करें जहाँ लोग पेड़ के नीचे पढ़ते हैं, वहाँ पे इस पैसे का यूटिलाइज होना चाहिए। यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदन देने वालों का कहना है कि यह अवैध निर्माण विद्यालय के प्रधानाध्यापक और शिक्षा समिति के मिलीभगत से व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जा रहा है। अब बना हुआ कमरा का यूज नहीं हो रहा है, अब फिर पब्लिक का पैसा आप 25 लाख बर्बाद करने जा रहे हैं। ये शिक्षा विभाग अपने कमाई के लिए जहाँ ज़्यादा कमीशन मिलता है, वैसे सचिव, अध्यक्ष और हेडमास्टर के यहाँ इन लोग कमरा देते हैं और अपनी कमाई का जरिया बनाते हैं। ये पब्लिक का पैसा का दुरुपयोग बंद होना चाहिए। सरकार को इसकी सूचना मिलनी चाहिए कि सरकार के आंखों के नीचे और निगरानी विभाग को भी सशक्त होनी चाहिए कि ऐसे दुरुपयोग, पैसे के दुरुपयोग को CAG को सशक्त होना चाहिए कि ऐसा दुरुपयोग को रोका जाए। तो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ये 3 बिल्डिंग बना हुआ है। ये गोदाम के तरह से ये लोग यूज़ करते हैं। और स्कूल में अभी लगभग 20 कमरे हैं आपके टोटल। 20 कमरे में लगभग आपका एवरीडे जो है स्टूडेंट 100 स्टूडेंट आते हैं लगभग। और 300-400 स्टूडेंट का नामांकन है, जो भी है वो फर्जी नामांकन है। अच्छा। और 100-800 स्टूडेंट आते हैं और बिल्डिंग की मुझे नहीं लगती कि यहाँ पे कोई आवश्यकता है। इस पैसे को वहाँ यूटिलाइज करे जहाँ पे बिल्डिंग नहीं है। जिला शिक्षा पदाधिकारी से पूछे जाने पर उन्होंने इस गड़बड़ घोटाले की जांच के उपरांत दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की बात कही है। और छात्र की संख्या के अनुपात में और जो कार्यरत शिक्षक हैं उनके अनुपात में जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जो प्रावधान है, उसी के आलोक में कमरे आवंटित किया जाए। लॉक करने से तो वो भवन जो बन चुका है उसका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम लोगों ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उसके लिए रास्ता 10 फीट रास्ता प्रोवाइड करने के लिए मैंने निर्देश दे दिया है। इसके लिए प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक मकई रखने का सवाल है, ये बिल्कुल गलत तरीके से रखा गया है, इसको तुरंत हटवा दिया जाता है। और मकई का जो डंठल है वो मुख्य रूप से जलावन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है मध्याह्न भोजन के निर्माण में। तो क्योंकि बरसात का समय, इसीलिए हो सकता है रखा गया।